Okay, so starting off with May, June 2024 IGCSE ETP. Let's start off with it. Walaikum assalam, beta. Walaikum assalam. Okay, so let's start off with this. Now, the very first question says, a student investigated the effect of acid concentration on the rate of diffusion in the agar jelly. कि हमारे पास अगर हम लोग एसिड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करें, what effect is the concentration? So I'm going to highlight this word, right? So what effect would the concentration have on the rate of diffusion? Now we know from our theoretical knowledge that the more the concentration of the substrate or more the concentration gradient, the faster the rate of diffusion, right? Acha, the student was given 3 test tubes containing bromothymol blue indicator in agar jelly. Bromothymol blue is a blue indicator that turns yellow in the presence of acid, right? So it's a blue indicator, right? It turns yellow whenever the acid is there, right? Walaikum assalam. Okay, now, अब वो कह रहा है, excuse me, the student used this method. He labeled beakers A1, A2, and A3. So he took 3 different beakers. He put 20 centimeter cube of 1 mole per dm cube of acid, right? In beaker A1, he put in 2 centimeters of 1 mole per dm cube of acid in A2, right? And added 18 centimeter cube of distilled water into the hydrochloric acid solution. अब देखो वो हमारे पास क्या कर रहा है, वो हमारे पास कंसंट्रेशन कम करते जा रहा है ना। तो अब उसने ऑलरेडी हमें कंसंट्रेशन बताई हुई है, कंसंट्रेशन इतनी कम हो जाएंगी। लेकिन व्हाट इफ द एग्जामिनर डिड नॉट टेल अस द कंसंट्रेशन, तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं कि भाई फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ठीक है, सो वेलकम अस्सलाम। तो अगेन वी कुड सिंपली यूज द फॉर्मूला, अगर हमें निकालनी हो तो वी कुड सिंपली यूज द फॉर्मूला C1V1 इज इक्वल्स टू C2V2। हमारे पास एसिड की ओरिजिनल कंसंट्रेशन क्या है? 1 मोल पर डीएम क्यूब। उसके अलावा उसने कितना डिस्टिल्ड वाटर डाला उसके साथ? 18 cm³ राइट। तो इसकी टू और इसकी वॉल्यूम कितनी डाली? 2 cm³। अब मुझे कंसंट्रेशन 2 नहीं पता, 18 + 2 कितना हो जाएगा? 20। तो हमारे पास ओवरऑल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, राइट। इसको यहां देखो दोबारा, C1 is the original concentration, V1 is the volume of the original concentration used up, C2 is the concentration of the desired concentration, the concentration that we're getting, V2 is the total volume, right? अब उसने टेस्ट ट्यूब A2 के अंदर 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ एसिड डाला। सो ओरिजिनल कंसंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब, उसकी कितनी वॉल्यूम ली? 2 सेंटीमीटर क्यूब। और इस 2 सीएम क्यूब एसिड के साथ 18 सेंटीमीटर क्यूब डिस्टिल वाटर भी डाल दिया। तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई? तो कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी हम निकाल लेंगे, राइट। 1:2 इज 2 डिवाइड बाय 20, राइट। 2 1 से 2, 2 डिवाइड बाय 20 कितना हो जाता है? 1/10 हो जाएगा ना। 1/10 कितना हो गया? 0.1। यू सी द कंसंट्रेशन द एग्जामिनर हैज गिवन अस। ठीक है, अच्छा जी। नाउ अब वो कह रहा है, यूज अ क्लीन सिरिंज टू ट्रांसफर 2 centimeter cube of solution from A2 to beaker A3 and 18 centimeter cube of distilled water to A3, concentration और 10 times कम हो गई, राइट हियर 0.01 हो गई। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ देखें, अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास यहाँ उसने 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड सोल्यूशन A3 में डाला, 18 cm³ ऑफ डिस्टिल वाटर A3 में डाला। तो A3 के अंदर टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई? 2 + 18 इज अगेन 20। एंड दैट्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फ्री का 1 मार्क। ठीक है, ओके। अच्छा, वो कह रहे, सो कह रहे कि टेबल 1.1 शोज द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन ईच बीकर। ठीक है, अच्छा जी। अब वो कह रहे हैं कंपनी टेबल 1.1 में कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम, एक फ्री का 1 मार्क, 20 cm³ आएगा।
अच्छा जी, उसके बाद अब वो कह रहा है, label the three test tubes that contain bromothymol blue indicator in sorry label the three test tubes that contain the bromothymol indicator in agar jelly A1 A2 A3. Use a syringe to transfer 10 centimeter cube of hydrochloric acid solution from beaker A to test tube A. देखो, बीकर ए के अंदर हम लोगों ने एसिड की अलग अलग कंसंट्रेशन बनाई। अब हमारे पास जो A1 वाले बीकर के अंदर 1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ एसिड था, मैंने उसको टेस्ट ट्यूब में डाला, इन अ टेस्ट ट्यूब लेबल A1। इस टेस्ट ट्यूब में क्या था? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक एगार जेली थी, और उस एगार जेली के अंदर कौन सा वाला इंडिकेटर डाला हुआ था? ब्रोमोथाइमोल ब्लू। तो इस एगार जेली का कलर क्या था? ब्लू था। हमने इसके ऊपर क्या डाल दिया? एसिड। अब हमें देखना है कि भाई जो एगार जेली हमारे पास है, ये ब्लू से येलो कितना होगी। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है, यूज द सिरिंज टू ट्रांसफर 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम A2 टू टेस्ट बीकर A2 टू टेस्ट ट्यूब A2। मतलब A1 वाले एसिड हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब A1 में डाल दिया, A2 वाले एसिड टेस्ट ट्यूब A2 में डाल दिया, A3 वाले एसिड A3 में डाल दिया, राइट। Place the three test tube in water bath at 35 degrees Celsius. Why is the examiner placing the test tube into water bath at 35 degrees Celsius? To keep the temperature constant, right? Because we know that besides the concentration of acid, what else is going to affect the rate of diffusion? The temperature is। ठीक है, अगर टेम्परेचर किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में और ज्यादा हो जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? और तेज हो जाएगा। मेक सेंस? ऑल राइट। नाउ अब वो कह रहा है, आफ्टर 20 मिनट्स, टाइम भी सेम रखा 20 मिनट्स, रिमूव द टेस्ट ट्यूब फ्रॉम द वाटर बाथ, मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द वाटर बाथ। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करा, इसको यहाँ देखो। अगर हम लोग देखें, we've added the same volumes of HCl, and this was the initial, or rather this is the initial height यहाँ से लेके यहाँ तक of the agar jelly bromothymol blue। अब मैंने क्या देखा, जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब जिसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ एसिड था, विच वाज 1.0, so let me do this, उसमें सबसे ज्यादा डिफ्यूजन हुआ, तो वो ब्लू वाला ब्रोमोथाइमोल ब्लू येलो हो गया। 0.1 में उससे कम हुआ, और 0.01% एसिड के अंदर और कम हो गया। ठीक है। अच्छा जी। ऑल राइट। नाउ अब अगर हम लोग इसको देखें, तो वो आगे क्या कह रहे हैं? Measure the height of the blue agar jelly in each test tube shown figure 1.1. Prepare a table to record the results of investigation. Include in your table the your measurements, right, from figure 1.1 and final concentration of the hydrochloric acid. Okay, very easy। तो हम लोगों ने भाई दो कॉलम वाला वो बनेगा, टेबल बनेगा। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा हेडिंग के अंदर? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यूनिट्स क्या होंगे? मोल पर डीएम क्यूब, राइट। और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ येलो ब्रोमोथाइमॉल ब्लू। इसको हम लोग मिलीमीटर्स में लेंगे। ठीक है। हाइट यूजुअली हम लोग जो भी हम लोग मेजरमेंट्स लेते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू टेक देम इन सेंटीमीटर, वी आर गोइंग टू टेक देम इन मिलीमीटर्स। ठीक है। अच्छा जी। सो इसको डब्बाफाई करेंगे हम लोग। ओके। अब हमारे पास एसिड की कंसंट्रेशन क्या थी? 1.0 मोल पर डीएम क्यूब, राइट। वी हैड 0.1 एंड वी हैड 0.01।
Just gonna extend it down like this. भाई प्लीज मेक श्योर कि भाई डब्बा अच्छे से बनाओ, इसके मार्क्स होते हैं, ठीक है, एंड tabulate everything that we have, right? This is what we mean by tabulation. All right. So now let's try to calculate the heights now. So if we're just going to take the ruler out, we're going to keep it at the base points. I'm just going to remove these arrows. राइट मैंने इसको बिल्कुल यहाँ रखा तो मेरे पास ये कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है। लेट्स जूम दिस अप। तो अगर मैं इसको यहाँ रखूँ तो ये मेरे पास 2.1 2 3 4 5 आ रहा है, राइट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट हियर फॉर अ व्हाइल, ठीक है। अच्छा दूसरा वाला अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, it's going to be 1.4, yeah, 1.1 2 3 4, so 1.4 right here। और इधर कितना आ रहा है हमारे पास, इधर हमारे पास आ रहा है 0.5, ठीक है। सब लोग की वाली वैल्यूज यहाँ लिख देंगे। अच्छा अब 1.2.5 सेंटीमीटर मिलीमीटर्स कितना हो जाएगा, 25, राइट। वी कन्वर्टिंग सेंटीमीटर्स इनटू मिलीमीटर्स, राइट। अच्छा, yeah, they do come. I said we've done exams or papers like these in GC as well. Yeah, the box is a mark apparently, ठीक है। अच्छा दूसरा वाला 1.4, it's going to be 14, और आखिर वाला 0.5 which is going to be 5, ठीक है। Now okay, easy। So easy for marks। अब वो कह रहा है भाई कंक्लूजन बता दो कि हो क्या रहा है। हम कह देंगे as the acid concentration decreases, less of it diffuses into the agar, you less the rate of diffusion of acid, right? So less the height of yellow bromothymol blue, right? So pretty easy, pretty easy। नहीं यूनिट जरूर लिखना है, नहीं यूनिट ऊपर ही लिखेंगे, बार बार यूनिट्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। सो इट्स प्रीटी इजी राइट हियर एज वेल। तो भाई हम लोग, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, किसकी वजह से हमारे पास वो कलर चेंज हो रहा है, एसिड की कंसेंट्रेशन की वजह से, ठीक है। नहीं लेकिन वो जब होता है हमारे पास, नहीं देखो, जब है, जब हमारे पास इसके आगे फॉर एग्जांपल 25.2 आ रहा होता है, जब हम लोग 0.0 लगाते हैं यहाँ, यहाँ उसने ऑलरेडी हमें एक सिग्निफिकेंट फिगर दिया हुआ है तो हम लोग उस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर दो हो गए तो अगेन इट्स अप टू यू, टू आइदर यू कैन मेक इट लाइक दिस एज वेल, यू टू मूव टुवर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अच्छा जी, कम बैक हियर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या आ जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड, राइट। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ येलो ब्रोमोथाइमल ब्लू। ऑलराइट, ओके। नाउ एक्सक्यूज मी। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। वो कह रहे हैं फिगर 1.2 shows the reading on the thermometer in step 14। वो कह रहे हैं रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द वाटर बाथ एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो हमारे पास एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन हमारे पास टेम्परेचर कितना है, अब इसको देखो बेटे लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं, हमारे पास 10 ब्लॉक्स आ रहे हैं ना, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, राइट। तो मतलब एक डैश इज इक्वल्स टू 1, तो ये कितना हो जाएगा, 21 22 23। तो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, 23 डिग्री सेल्सियस। अच्छा वो कह रहा है, अब इसको देखिएगा,
The student stated that the change in the temperature of the water bath was not a significant source of error in this investigation. अब इसको देखो बच्चे लोग दोबारा. The initial temperature that they kept was कितना 35 डिग्री सेल्सियस. अब वो 35 डिग्री सेल्सियस से कितना हो गया है, वो 23 हो गया है, राइट. अब हमारे पास हो क्या रहा है, अब हमारे पास हो क्या रहा है, हमने तीनों टेस्ट ट्यूब को एक ही वाटर बाथ में डाला था, ठीक है. तीनों टेस्ट ट्यूब को हम लोगों ने एक ही वाटर बाथ में डाला था. तो अगेन लेट मी शो इट टू यू. ये मेरे पास वाटर बाथ था. सो वी हैड एन इलेक्ट्रिकल वाटर बाथ और द नॉर्मल वाटर बाथ, ठीक है. अब इसके अंदर मेरे पास टेस्ट ट्यूब ए भी थी, A1 भी थी, टेस्ट ट्यूब A2 भी थी, और टेस्ट ट्यूब A3 भी थी. अगर इस वाटर बैग का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो क्या ये लो टेम्परेचर और इज दिस चेंज इन टेम्परेचर एक्सपीरियंस बाय ऑल थ्री ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स या वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स? हाँ जी, वेरी गुड महद. इट वाज एक्सपीरियंस thermostatically controlled water bath. खैर, it was changing in all three of them, right? It was changing in all three of them. तो अगर ऐसा नहीं हुआ कि फॉर एग्जाम्पल A3 का टेम्परेचर चेंज हुआ लेकिन A2 का नहीं हुआ, राइट, A3 का भी नहीं हुआ, सिर्फ A1 का हो गया, तीनों का साथ टेम्परेचर हुआ है, तो मतलब अगर तीनों के अंदर कोई भी एरर आएगा तो तीनों के अंदर साथ साथ आएगा, एक टेस्ट ट्यूब अफेक्ट नहीं हो रही. तो हम लोग क्या बता देंगे, हम लोग सिंपल सी बात बता देंगे कि भाई change in water basically affects all the three test tubes equally. तो तो रिजल्ट हमारे पास सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होंगे. सो हम बता देंगे कि द चेंज इन टेम्परेचर affects all three test tubes equally. एक मार्क का कीप इट शॉर्ट, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है. ऑल राइट, मूविंग ऑन. नाउ अब अगला सवाल कह रहा है, सजेस्ट अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन. कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, व्हाट इफ आई वांट टू नो कि यार ये जो हमारे पास ब्रोमोथाइमोल ब्लू ब्लू से जो येलो हो रहा है, इज इट बिकॉज ऑफ एसिड, या अगर मैं इसमें कुछ भी डाल दूं वो ब्लू वो येलो हो जाएगा? मैंने कहते थे हाउ अबाउट आई मेक कंपेरिजंस, हाउ अबाउट आई मेक कंपेरिजंस, बट हाउ एम आई गोइंग टू कंपेयर इट, हाउ एम आई गोइंग टू कंपेयर इट? मैंने कहा नहीं बेटे, वो कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स है. डू नॉट प्लीज डू नॉट कंफ्यूज द कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, जो सेम वेरिएबल्स वगैरह आप लोग कह रहे हैं, राइट, सेम वॉल्यूम वगैरह, ठीक है. वो कंट्रोल ऑफ वेरिएबल से, ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है, देयर इज अ डिफरेंस. कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर प्लीज इसको देख लो अगर अभी तक नहीं पता है तो, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर वी ट्राई टू सी कि भाई अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर चीज हो रही है, हमारे पास एक रिलेशनशिप आ रहा है, दो वेरिएबल्स है ना हमारे पास यहाँ. व्हाट आर द टू वेरिएबल्स दैट वी हैव राइट हियर? वी हैव द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, राइट, या फिर एसिड एंड द चेंज इन कलर ऑफ द ब्रोमोथाइमोल ब्लू. वो ब्लू से येलो हो रहा है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. अब मुझे मालूम ये करना है कि भाई हमारे पास ये जो ब्रोमोथाइमोल ब्लू कलर चेंज हो रहा है, ये वाकई में सिर्फ एसिड की वजह से हो रहा है, और इज इट बिकॉज, और इट कुड चेंज इफ यू जस्ट पुट एनी लिक्विड ऑन टू इट? तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि अच्छा मैं एक और एक्सपेरिमेंट करता हूँ. मैं एक और टेस्ट ट्यूब लेता हूँ, उसके अंदर ब्रोमोथाइमोल ब्लू वाली एगार जेली डालता हूँ, और उसके अंदर आई एम नॉट गोइंग टू पोर एसिड. what I do is I'm going to pour distilled water, and then again I'm going to wait for 20 minutes. राइट, मैंने डिस्टिल वाटर डाल दिया. अब जब डिस्टिल वाटर आया, मैंने 20 मिनट के बाद देखा
कि भाई ब्रोमोथाइमॉल ब्लू का तो कलर चेंज ही नहीं हो रहा, लेकिन in the other test tubes where I have put the acid, वहां हमारे पास ब्रोमोथाइमॉल ब्लू का जो कलर है वो क्या हो रहा है, वो येलो हो रहा है। इससे मुझे क्या पता चला कि हमारे पास कुछ और क्या डालोगे बेटे महद, what's the closest thing that you have to an acid? नहीं, we can't, देखो, again, it could produce a different color with an alkali, right? अच्छा जी, ओके। हारून फिर वो रूह अफ़ज़ा वाले पेन, रूह अफ़ज़ा के कलर के पेन से ही ना एक अंडा बना रहा होगा वो। ओके, राइट। नहीं देखो, टेम्परेचर इज नॉट अफेक्टिंग, हैज डज नॉट हैव अ डायरेक्ट रिलेशन मिनाइल। कंट्रोल ऑफ वेरिएबल में क्या होता है कि हम वी वांट टू नो, देखो इसको दोबारा अगर लिखना है तो लिख लो। इन अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट वी वांट टू नो if the independent variable is the one that is producing an effect on the dependent variable. Let me give you another example. Let me give you another example, guys. I want to see the rate of photosynthesis. I want to see the effect of light on the rate of photosynthesis, right? तो हमारे पास जो लाइट है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, हमारे पास जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब मैं इसमें कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या बनाऊंगा, मैं देखूंगा कि भाई मेरे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं दूं। if I would keep everything the same, I would just remove light. Would that have an effect on the rate of photosynthesis or not? Or would photosynthesis even occur or not? Right? It won't. तो मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल एक्सपेरिमेंट बनाऊंगा जहां मैं प्लांट को एक ब्लैक पेपर से कवर कर दूंगा, एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दूंगा, जिसमें लाइट नहीं दूंगा। आई वॉन्ट टू सी द इफेक्ट, इसको दोबारा देखो, आई वॉन्ट टू सी द इफेक्ट ऑफ एंजाइम ऑन द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। अब मुझे मालूम ये करने के भाई एंजाइम ही स्टार्च को ब्रेक डाउन करे या कोई और चीज है, तो मैं एक और एक्सपेरिमेंट लूंगा जिसमें एंजाइम नहीं डालूंगा, मैं पानी डाल दूंगा स्टार्च के साथ, और मैं देखूंगा कि भाई अगर एंजाइम नहीं हो और डिस्टिल वाटर हो या कोई भी वाटर हो और ये कोई भी और सोल्यूशन हो और उसको मैं स्टार्च में डालूं, क्या स्टार्च ब्रेक डाउन होगा या नहीं होगा। एग्जैक्टली exactly. वेरी गुड लाइबा, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिमूव करेंगे। दिस इज हाउ वी मेक कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, और वी मेक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स, राइट। तो हम लोग कह देंगे कि भाई carry out the same experiment using pure water or distilled water instead of the acid, right? अच्छा जी, ओके नाउ अगला सवाल कह रहा है द स्टूडेंट रिपीटेड द इन्वेस्टिगेशन। हाँ बिल्कुल बेटे, बिल्कुल है बच्चा। The student repeated the investigation but left the test tubes in water bath for 30 minutes instead of 20. Suggest how the results for the second investigation would differ from the results of the first investigation. तो वो कह रहे हैं कि भाई यही वाला एक्सपेरिमेंट करा लेकिन 20 मिनट के बजाय 30 मिनट तक छोड़ दिया हमने, तो मोर एसिड वुड डिफ्यूज, द मोर द टाइम मोर एसिड वुड डिफ्यूज। हम कह देंगे द हाइट ऑफ येलो ब्रोमोथाइमोल ब्लू विल इंक्रीज। ये वाली बात सबको समझ में आ रही है मेरे बच्चों? डज एनीवन हैव दिस प्रॉब्लम विद दिस, एनी प्रॉब्लम्स विद दिस? ऑलराइट, गुड इनफ। ओके चलो, नाउ अब अगले सवाल पर आता है। वो कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट कट डिफरेंट साइज्ड एग्जाम, हाँ कह सकते हैं बेटे वाइस वर्सा।
नहीं, लेकिन एसिड का तो ताल्लुक ही नहीं ना बेटे। वो तो एगार जेली है विद द ब्रोमोथाइमल ब्लू। अच्छा, क्या बैक है? In an experiment, the student cut different size cube of agar containing bromothiamyl blue indicator. The student placed the cube in HCl and measured the time taken for each cube to become yellow. कहने का मकसद क्या हुआ, इसको यहाँ देखिएगा बच्चा लोग। एक स्टूडेंट ने एक क्यूब लिया इस तरीके से, जिसकी जो लेंथ थी वो 1 सेंटीमीटर थी। दूसरा वाला लिया विद लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर्स। तीसरा वाला लिया विद लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर्स। एंड दीज वर एगार जेली, और इसके अंदर ब्रोमोथाइमॉल ब्लू कंप्लीटली सबमर्ज था। मतलब all of these agar blocks were blue because what was present inside of them? The bromothiamyl blue, right? अच्छा, अब मुझे एक बात ये बताओ, हमारे पास ये क्यूब है ना, जितना हम लोग इस क्यूब का साइज या लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं, किस चीज के ऊपर फर्क आएगा? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। फ्रॉम आर थियोरेटिकल नॉलेज वी नो कि भाई जितना सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ेगा, उतना ही हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। हम एक काम करते हैं, हम इस पहले वाले का और आखिरी वाले का ना सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो निकाल लेते हैं जल्दी से, ताकि हमारा ये रिवाइज भी हो जाए। अच्छा, तो वी आर डीलिंग विद व्हाट? वी आर डीलिंग विद क्यूब्स, राइट? क्यूब्स का सरफेस एरिया क्या होता है? 6L² और वॉल्यूम कितनी होती है? L³। तो अगर हम लोग पहले वाले को लूं, तो भाई 6 इंटू 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 6 इंटू 1 इज वॉट? 6। वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 1 इंटू 1 इंटू 1, 1। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कितना हो गया? 6, राइट? नहीं, देखो लाइबा, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, अब इसको मैं वही बता रहा हूँ बेटे। अब थ्री वाले को देखो, थ्री वाले का सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? 6 इंटू 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कर दो, 3 3 9। 9 इंटू 6 9 इंटू 6 इज 54। ठीक है, ओके, या थोड़ा सा आई टेक माई टाइम इन मैथ्स। नहीं ईशल, इफ वी कैन वी, आई डोंट नो इफ वी कैन, बट आई यूज द फॉर्मूला फॉर दैट। ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम कैसे निकालोगे? 6 इंटू 6 इंटू 6, सॉरी 3 इंटू 3 इंटू 3। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 3 3 9, 9 3 27। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाएगा? 54 डिवाइड बाई 27। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इज गोइंग टू बी 0 पॉइंट कितना आ रहा होगा? 0 पॉइंट समथिंग आएगा। सो इट्स 54 डिवाइड बाई 27, इट्स कमिंग 2 आ रहा है। ओके, तो मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, 2:1 आ रहा है, राइट? वेरी गुड। सो अब मुझे बताओ कि हम लोगों ने जब लेंथ बढ़ाई, अगर हम लोग देखें लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, ये 6 फॉर्मूला का पार्ट है, क्यूब है 6 साइड्स ना बेटे। सरफेस एरिया क्या होता है? इट्स एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्यूब की कितनी साइड्स हो रही है हमारे पास? 6 होती है, ठीक है। खैर, जितना हम लोग लेंथ बढ़ा रहे हैं, हमारा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम हो रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम होगा। और जब भी रेट कम होता है, टाइम क्या होता है? बढ़ जाता है। एंड दिस इज द ट्रेंड दैट वी सी राइट हियर। जितना हम लोग लेंथ को बढ़ाते जा रहे हैं, मोर टाइम इज टेकन व्हेनेवर वी आर सबमर्जिंग देम इनटू द एसिड। मोर टाइम इज टेकन फॉर द ब्लू कलर solution to what to become yellow। ज्यादा टाइम लग रहा है। अच्छा, वो कह रहा है भाई इस वाले की वॉल्यूम निकाल दो। कैसे निकालोगे? 4 क्यूब, so 4 into 4 is 16, I guess। 4 into 4 is, yeah, 16। 16 into 4 is, that I don't know। 4 6 are 24 plus 2, 4 1s are 4, 64। Yeah, very good। इजी, बात समझ में आ रही है? ओके, मूविंग ऑन। क्या बेटे, तो क्यूब का फॉर्मूला है 6L², वो L² और 6 L³ और 6L²। दुरानी, आर वी गेटिंग दिस?
बेटे मैथ्स के पेपर में तो पढ़ना है ना, मैथ्स का पेपर तो इसी साल देना है ना लाइवा। अच्छा ओके, फ्री का 1 मार्क। अच्छा अब वो कह रहा है भाई हमारे पास प्लॉट अ लाइन ग्राफ, प्लॉट अ लाइन ग्राफ, ठीक है, मतलब पॉइंट्स रूलर से ज्वाइन करेंगे हम लोग। ओके नाउ, अब सो हमारे पास एक्स, अच्छा, ऑफ व्हाट, अगेंस्ट द टाइम टेकन फॉर लेंथ ऑफ द क्यूब्स एंड द टाइम टेकन। तो देखो बेटे, हमारे पास जो लेंथ ऑफ द क्यूब है ना, वो हमारे पास टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। कितना टाइम लगेगा उसको डीकलराइज होने में, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भाई क्यूब की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो हमारे पास ग्रिड्स क्या आ जाएंगे, लेट्स मेक द ग्रिड्स फर्स्ट। एक्स एक्सेस के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा विच इज द लेंथ ऑफ द क्यूब्स इन वॉट, उसने मिलीमीटर में लिया हुआ है। ठीक है, मैंने ये यहां इसलिए रख दिया ताकि हमें आसानी हो जाए, पूरा पेज नहीं पलटना पड़े। अच्छा जी, वाई एक्सेस पे क्या आ जाएगा हमारे पास, रॉन्ग कलर, वाई एक्सेस के ऊपर क्या आ जाएगा, टाइम टेकन फॉर क्यूब्स, पूरा लिखिएगा, टू बिकम येलो इन सेकेंड्स। यूनिट जरूर डालिएगा बेटे, यूनिट जरूर डालिएगा वरना यू गोइंग टू लूज अ मार्क। ठीक है। अच्छा जी, हाँ स्केच के अंदर फ्री हैंड होगा बेटे, लेकिन अभी उसने प्लॉट का बोला हुआ है। नहीं देखो बेटे, टाइम एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम, प्लीज क्लियर दिस कंफ्यूजन। एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम नहीं आता है हमेशा, वो हम ये इस तरीके से याद नहीं रखो, हमेशा याद रखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम्स ऑन द एक्स एक्सिस। अब हमजा मुझे एक बात ये बताओ, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि लेंथ को चेंज अगर हम करेंगे, उस चेंज इन लेंथ का इफेक्ट क्या होगा उस टाइम के ऊपर जितने के अंदर वो क्यूब्स येलो हो रहे हैं। अब मुझे बताओ, इस टाइम चेंज करने की वजह से लेंथ ऑफ द क्यूब्स चेंज हो रहा है, या लेंथ ऑफ द क्यूब्स चेंज करने की वजह से हमारे पास टाइम टेकन फॉर द क्यूब्स टू बिकम येलो चेंज हो रहा है। तो लेंथ यहाँ इंडिपेंडेंट आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ 2 से लेकर 10 तक है, तो मैंने कह दिया भाई दिस इज गोइंग टू बी 2, 4, 6, 8, राइट। और राइट, हमारे पास 10 किधर आ जाएगा, हियर वी गोइंग टू हैव द 10। ठीक है। अच्छा जी, इधर हमें कहाँ तक लेके जाना है, हमें 4 5 तक लेके जाना है ना। सो इफ आई कैन मेक दिस 100 and a 200 right here, a 300 right here, a 400 right here, and a 500 right here. It's going to be relatively easy. ठीक है। ओके, अब सबसे पहले हमारे पास 2 के ऊपर टाइम कितना आ रहा है, 35 ना। अब देखो, एक ब्लॉक 10 के बराबर है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो 2 के ऊपर 35 है, तो 35 शुड बी समवेयर 1 2 3 इसके बीच में, हम यहाँ प्लॉट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या आ रहा है, 4 के ऊपर 60, सो 60 इज गोइंग टू बी इजी टू फाइंड। 4 के ऊपर ये 50 और ये 60 इधर आ गया। 6 के ऊपर आ रहा है 170, तो 150 160 170 राइट हियर, ओके। 8 के ऊपर आ रहा है 275, तो 200 ये रहा, 250 260 270 75 राइट हियर। ठीक है, 70 पर कर दिया मार्क मैंने, तो 75 करना था ना, उप्स, 75 ही तो कर रहा है मेरा बेटा। 4 पे 60 है ना, ओ सॉरी, थैंक यू। थैंक यू बेटा। अच्छा, 10 के ऊपर 445 आ रहा है, तो 450 तो ये हो जाएगा किधर, ये रहा, 10 ये रहा ना, हाँ 450 तो ये हो जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, इजी पेजी लेमन स्क्वीजी। नहीं बेटे, रूलर से प्लॉट करना है, रूलर से प्लॉट करना है। ठीक है।
तो हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। ठीक है, रूलर रखेंगे और रूलर से पॉइंट्स प्लॉट करते जा रहे होंगे आप लोग। राइट। अगेन ऑलवेज यूज अ रूलर जब भी वो प्लॉट के लिए बोले। जब तक वो नहीं कहे कि भाई लाइन ऑफ बेस्ट फिट वगैरह बनाओ, आपको नहीं बनाएंगे। दिस हाउ योर ग्राफ्स गोइंग टू बी। ठीक है। आई नो राइट। इस पर मजा कर्व बनता, बट वी कांट डू दैट। ठीक है। Why can't we draw the curve? Because they're asking us to plot a graph, and whenever they're going to ask, as we have been telling you earlier, as whenever they're going to tell us to plot a graph, we're going to use a ruler. ठीक है। अगर वो बोले स्केच करो, तो भाई स्केच में हम लोग फ्री हैंड यूं बनाया था कर्व। ठीक है। जब वो प्लॉट का बोले, बेटे खुदारा फ्री हैंड इस्तेमाल मत करिएगा। ठीक है। whenever they're specifically asking you to plot a line graph, you use a ruler. Always remember this. वरना फालतू के अंदर फालतू का एक मार्क लूज करोगे। अच्छा जी, कम बैक है। ऑलराइट, मूविंग ऑन। अच्छा, वो कह रहा है यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द टाइम टेकन फॉर द क्यूब विद द साइड ऑफ 3 mm टू बिकम येलो। 3 mm इधर आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से एक लाइन ऊपर गुजारेंगे और हम लोग यहाँ से यूं कर देंगे इसको। एस्टिमेट लगाना है ना, तो कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो तो कोई मसला नहीं होता। ठीक है। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 50। यूनिट जरूर लिखिएगा बेटे। ऑलरेडी दिया हुआ है उसने उसने 50 सेकेंड्स दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा जी। Two variables that should have been kept constant in this investigation. अच्छा मेरे बच्चों, अब तुम लोग एसिड का इफेक्ट देख रहे हो ऑन द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, राइट? या फिर लेंथ ऑफ द क्यूब का इफेक्ट देख रहे हो द टाइम टेकन फॉर द डिफ्यूजन ऑफ द एसिड मेकिंग इट टर्न येलो। आर यू गोइंग टू कीप द कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड द सेम? वेरी गुड, वेरी गुड। आर यू गोइंग टू कीप द टेम्परेचर द सेम? यस। हम बता देंगे कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड सेम रहेगी और टेम्परेचर, कंसेंट्रेशन या फिर वॉल्यूम ऑफ एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे लोग आप। मेक सेंस गाइस? इजी। ऑल राइट, गुड इनफ। तो इंशाल्लाह we'll be able to get during the during your CIEs, inshallah we'll be able to get done with it earlier than 1 hour. इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, वो कह रहे हैं when a seed germinates it grows into a seedling. Figure 4.2.1 is a diagram of the photograph of a seedling. Make a large drawing of the seed shown. Okay, yay. So एक मार्क तो मेरे पहले से कट गया for the lines not being smooth. Again, please do not waste more than 5 minutes on your drawing. 5 मिनट से ऊपर टाइम हो गया, लुक कीप ऑन लुकिंग एट द वॉच, स्किप इट, आगे चलो। ठीक है। जो भी डिटेलिंग करनी है वो 5 मिनट के अंदर अंदर करिएगा। ऑल राइट। अच्छा जी, विश यू कुड डू दिस। हाँ। Ta-da!
बस ईशल 5 minutes, ओके, नॉट मोर देन 5 minutes. लाइव ड्राइंग तो आनी है, अब कुछ कुछ से कुछ कर नहीं सकते मेरा बेटा. इट हैज टू कम. या है ना. इट लुक्स लाइक अ स्वान. ट्रेसिंग भी नहीं कर सकते एग्जैक्टली, बट आई कैन. भाई देखो, आई डिड माई टाइम ना, मैंने भी तो कभी करा होगा ना. नो, दे वोंट. अच्छा, अब देखो वो कह रहा है line AB represents the width of the seedling. Measure the line AB. So we'll do that right here. We're going to use a ruler. So कितना आ रहा है हमारे पास? 3.1. अगर हम लोग देखें 3.1 आ रहा है तकरीबन. ठीक है. तो हम लोगों ने बता दिया कि भाई हमारे पास 3.1 सेंटीमीटर है, तो मिलीमीटर कितना हो जाएगा? 31 मिलीमीटर. ऑलराइट. सही है. जो सम, इट्स ओके, इट्स ओनली लाइक व्हाट 4 मार्क्स, 4 में से 2 भी आ गए, ठीक है, 2 मार्क लूज कर दो, आगे चलो, कोई मसला नहीं है. देखो अगेन, you can get those marks somewhere else. It's okay. अच्छा, अब वो कह रहा है the actual width of the seedling is 9 millimeter. Calculate the magnification. Magnification is equals to length of line AB divided by actual width of the seedling. Give your answer two significant figures. Very easy. तो भाई हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों ने जो magnification थी, it's equals to length of line AB 31 millimeters divided by actual size, actual width, which is 9 millimeters. So 9 ones are 9. 9, I don't know how many is 31. 31 divided by 9 is 3.44. So कितना हो जाएगा? 3.44444 आ रहा है. Two significant figures is 3.44. Right? Sorry, sorry, decimal place two significant figures and 3.4 हो जाएगा. My bad. भाई एक ही ड्राइंग आती है बेटे, एक ही तो आती है. अच्छा देखो, 3.44 is going to be two decimal places. 3.4 is going to be what? Is going to be the significant figures, right? अब देखो तुम लोग को 3 मार्क्स यहाँ मिल गए, ठीक है. अच्छा वो कह रहा है figure 2.2 shows photographs of two different seedlings Q, P and Q, right? तो भाई मेरे पास एक ये seedling है, एक ये seedling है, right? What are these hairs coming out? These are root hair cells. ठीक है. अच्छा जी, अब वो कह रहा है describe one visible similarity and two visible differences between C, P and Q, right? एक सिमिलैरिटी क्या है कि भाई दोनों के पास हमें क्या दिख रहा है? रेडिकल दिख रहा है. सो दिस पार्ट दैट वी हैव राइट हियर इज द रेडिकल. ये भी हमारे पास क्या है? दिस पार्ट कमिंग आउट हियर इज द रेडिकल. दूसरी चीज मुझे क्या दिख रही है बेटे? मुझे इसका भी टेस्टा दिख रहा है, मुझे इसका भी टेस्टा दिख रहा है. तो मैं इन दोनों में से कुछ भी लिख दूंगा कि भाई एक सिमिलैरिटी हमारे पास क्या आ जाएगी कि द टेस्टा इज विजिबल, द रेडिकल इज प्रेजेंट. ठीक है. वो तो डिफरेंसेस है, उसे सिमिलैरिटी पूछना है मेरे बच्चों. अभी से डिफरेंस भी बता रहा हूँ, ठीक है. राइट, बोथ हैव इमर्जिंग रेडिकल्स, बोथ हैव. इसका प्लीम्यूल किधर है? इसका तो प्लीम्यूल थोड़ी दिख रहा है मुझे. अच्छा जी, हम बता देंगे सिमिलैरिटी क्या है. बोथ हैव रेडिकल्स या फिर बोथ हैव टेस्टा. ठीक है. अब डिफरेंसेस हमारे पास क्या आ जाएंगे? देखो, डिफरेंस से पहले हम लोग क्या देख लेंगे? P has a plumule. Is more hairy or has more root hair cells, right? So हम ये शेप भी बता सकते हैं. ये थोड़ा सा राउंडेड सा, ये ओवल है. खैर, अब डिफरेंसेस हमारे पास क्या आ जाएंगे? P has plumule while Q does not. Q has a more hairy root. ठीक है जी. uh सही है. वी कैन टॉक अबाउट द कलर ऑफ द टेस्ट बीइंग डार्कर. हाँ, इट्स अ डिफरेंस, राइट? नॉट ऑलवेज मैम, नॉट ऑलवेज. ठीक है. ऑस्ट्रिच, या
है काइंड ऑफ, या लुक्स लाइक एन ऑस्ट्रिच डनिंग। खैर, अच्छा वो देखो, अब वो कह रहा है एज सीडलिंग्स ग्रो द चेंज स्टार्च इनटू रिड्यूसिंग शुगर्स, डिस्क्राइब द मेथड्स यू वुड यूज टू टेस्ट अ सैंपल ऑफ सीडलिंग्स फॉर स्टार्च एंड रिड्यूसिंग शुगर्स। वेरी इजी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई, अब देखो डिस्क्राइब करना है ना। add iodine solution uh, to the seedlings or submerge the seedlings in in a solution of iodine solution, ठीक है। अच्छा जी। नाउ, अब नहीं देखो इसमें, यहाँ उसने ये नहीं बोला कि मुझे बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, सो वी नॉट टॉक अबाउट कि भाई ब्लू ब्लैक हो जाएगा क्या हो जाएगा, उसने कहा भाई डिस्क्राइब करो कैसे करोगे। दैट्स ऑल व्हाट वी नीड टू डू, ठीक है। अच्छा, रिड्यूस नहीं, डिस्टिल वाटर डालेंगे। टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर क्या करेंगे, हम क्या देंगे, बॉयल द सीडलिंग्स with or submerged in Benedict's reagent at 80 degrees Celsius for 5 minutes, और सिंपली अगर ये भी लिख दोगे भाई बॉयल इट, तो बात हो जाएगी, ठीक है, बेनेडिक्ट के साथ। नहीं बेटे, वो फिर डाइल्यूट हो जाएगा, मैं हम नहीं डालेंगे बेटे, नहीं डालेंगे, ठीक है। 80 to 100 मंसूर, नॉट 60 to 80। अच्छा, अब इसको याद देखो। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट। अच्छा, अब इसको देखो, when light shines from one side, seedlings grow towards the light। अब जल्दी से मुझे ये बता दो, what do we call this growing towards the light? There's a particular name for it, right? What do we call it? No, phototropism। Very good। एक्सॉन कहाँ से आ गया महद? प्लांट्स के अंदर एनिमल्स कहाँ से लेकर आ रहे हैं बेटे? इट इज कॉल्ड एज फोटोट्रोपिज्म, ठीक है जी। ओके, सो दिस सीडलिंग ग्रोइंग टुवर्ड्स लाइट इज फोटोट्रोपिज्म। अब मुझे जल्दी से एक और बात ये बता दो, under the control of what hormone does phototropism takes place? Auxins, exons नहीं, ऑक्सिन ऑक्सिन ऑक्सिन, ठीक है। अच्छा, अब वो ये कह रहा है, अब सवाल देखिए क्या है, आसान सा सवाल है, इट्स ओके बेटे, इट्स ओके। अच्छा जी, ना अब सवाल देखिए, वो कह रहे हैं फिगर 2.3 shows the diagram of a seedling growing towards the light source। देखो बेटे, ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है ना, दिस बड दैट वी हैव राइट हियर दैट इज गिविंग राइज टू द शूट, ये कौन सी वाली बड होगी बेटे हमारे पास? एपिकल बड ना, ठीक है। ये एपिकल बड होगी, जो साइडवेज ग्रो करेंगी वो लेटरल बड हो जाएगी। खैर, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई हमारे पास जो एपिकल बड है ये ग्रो कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने लाइट्स, अब इसका एंगल क्या बन रहा है, यूं बन रहा है। अच्छा, अगर मैं लाइट सोर्स इधर रख दूंगा, तो ये बड यूं करके ग्रो करना शुरू हो जाएगी, तो मेरा एंगल क्या हो जाएगा, मेरा एंगल यूं हो जाएगा। अगर मैं लाइट सोर्स यूं रखूंगा तो भाई वो स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगी। मेक सेंस? आर वी गेटिंग दिस? लाइबा जस्ट सेंड इट टू मी, विल सी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्योंकि एपेक्स के ऊपर एपिकल बड होती है हारून, एट द टॉप। हमने पढ़ाया था कि जो भी हमारे पास शूट को ग्रो करवाएगी वो एपिकल होगी, जो साइडवेज ब्रांचेस को करवा रही है वो लिटरल है बेटा। ओके, अच्छा जी। नाउ मूविंग ऑन। अच्छा, वो सवाल क्या कह रहा है, अब उसने कहा प्लान इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट हाउ द लाइट इंटेंसिटी अफेक्ट्स द एंगल एट विच द सीडलिंग ग्रोस, ठीक है। सो उसने कहा भाई लाइट इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या होगा, द एल्प्यूल थिंगी प्लूम्यूल, या इट्स द प्लूम्यूल इज द फर्स्ट शूट मनीजा, द फर्स्ट शूट दैट कम्स आउट, ठीक है। सेम स्पीशीज द सेम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल महात। अब महात कह रहे हैं कि सर आप एक काम कर रहे हैं, आप ना अलग अलग स्पीशी, एक सेम स्पीशी ऑफ प्लांट लें, बस लाइट सोर्स चेंज करते जाएं, और लाइट को एक ही जगह पे रखिएगा। जितना लाइट इंटेंसिटी आप चेंज करेंगे, क्या एंगल में कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको देखिए, तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने कहा टेक 5 डिफरेंट सीडलिंग्स ऑफ द सेम स्पीशी। अब देखो,
मैं जो चीजें हर जगह सेम रख रहा हूं वो मेरा कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स है। वो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स है बेटे लोग। ठीक है, तो हमने कहा भाई टेक 5 डिफरेंट सीडलिंग्स ऑफ द सेम स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड कीप देयर टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर द सेम। आपको सब बताने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट दो वेरिएबल्स आप बता देंगे जिनको आपको सब में सेम रखना है, वो दो कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स हो जाएगा। मैंने टेम्परेचर अफेक्ट करता है ग्रोथ को, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्ट करता है, इजंट इट? हाँ, जब भी तो हम लोग वही कह रहे हैं महत के। हाँ एग्जैक्टली बेटे, सब चीज सेम रखेंगे जो कंट्रोल कर रही है इसको। ठीक है बेटे, लाइट सोर्स तो हम लोग चेंज कर रहे हैं ना, वी हैव टू फाइंड आउट हाउ लाइट इंटेंसिटी अफेक्ट्स द एंगल, सो वी गोइंग टू कीप इट डिफरेंट। उसको सबके लिए सेम क्यों रखेंगे? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो चेंज करूंगा मैं, तो वो सेम कैसे, वो कंट्रोल में क्यों आएगा बेटे? अच्छा, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के अंदर लाइट सोर्स ही नहीं होगा, एग्जैक्टली अच्छा, प्लेस देम इन एन एपरेटस शोन अबव। देखो उसने कहा कि भाई जिस तरीके से ऊपर वाला एपरेटस लगा हुआ है ना, ऐसे ही रख दो, हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वी वेन देखो कभी भी ऊपर कोई एपरेटस वगैरह बना हुआ हो ना, तो चीज को आसान करने के लिए आप बोलेंगे कि भाई उस तरीके से सेटअप करो जैसे कि ऊपर हुआ हुआ है, राइट? अच्छा, but shine light from 5 different bulbs placed at the same distance from the apparatus with different powers मतलब wattages ranging from 10 watts to 50 watts। ये पांच है ना, एक में 10 आ गया, दूसरे में 20 आ गया, तीसरे में 30, चौथे में 40, आखिरी में 50। And measure their angle. Repeat each experiment thrice to find out the mean angle of growth. Wear gloves since it is a cancerous experiment. It's a low risk experiment. बेटे, मेरे घर के अंदर करंट वोल्टेज एक ही जगह पे कर रहे हो तो करंट वोल्टेज सेम ही रहेगा मेरा बच्चा। ठीक है, वेयर मास्क, राइट, in case if this plant is allergic, if a person is allergic to a particular type of plant। ठीक है, so with this we are done with summer 24 IGCSE ATP। I hope you guys have a good night.